कहा था कि मोदी जी अगर सामाजिक न्याय चाहते हैं तो जाति जनगणना कराएं और बैकवर्ड को, दलित को, अल्पसंख्यक को उसकी जाति के हिसाब से आरक्षण दे दें, तब तो हम मानेंगे कि वो बैकवर्ड हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं। आरक्षण पर आपका क्या है? देखिए, महिला आरक्षण बहुत बड़ा सवाल है। इसको मोदी जी जो है कि एक समुदाय को आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले मोदी जी को जाति जनगणना कराना चाहिए। उसके बाद जब संख्या निर्धारण हो जाए तो वो महिला आरक्षण लागू करें, लेकिन उसमें जो ओबीसी समाज की महिलाएं हैं, जो दलित समाज की महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, उनको आरक्षण निर्धारण करते हुए आरक्षण लागू कर दें। हम कहाँ मना कर रहे हैं? उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी समाज के लोग जिस दिन चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक रही बात बाबा की सरकार का, तो बाबा की सरकार में जो इस समय खलबली मची हुई है, उनके मंत्री से लेकर उनके विधायक तक, वो तो खुद उनकी पार्टी से भागना चाहते हैं। आए दिन आप देख ही रहे हैं स्थिति। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा के बिलरियागंज संगम मैरिज हॉल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के द्वारा जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग प्रदेश महासचिव शंकर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। कार्यक्रम में अनिल यादव, मनोज यादव, केशव चंद्र यादव, वीरेंद्र चौधरी, विधायक शहनवाज आलम, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस शंकर यादव, प्रदेश महासचिव आलोक कुमार, मनोज कुमार गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए शंकर यादव ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी मुद्दा उठाया है। 50% आरक्षण की सीमा समाप्त की जाए और ओबीसी समाज का आरक्षण बढ़ाया जाए। ये सामाजिक न्याय की क्रांति है। इससे पिछड़ा समाज की दशा और दिशा बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय की परिकल्पना पूरी नहीं होगी। कांग्रेस के 2024 में सत्ता में आते ही हम जाति जनगणना करेंगे और जो 50% आरक्षण हटाकर दलित पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे। इस मौके के दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव जन सूचना विभाग उमेश कुमार गौतम, डॉक्टर राज नारायण यादव, रतन कुमार, तेज प्रताप यादव, चंद्रशेखर उपस्थित रहे। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रदेश महासचिव हूँ और हमारी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में जाति जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ, उसी के तहत हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं जो कि बिलरियागंज मार्केट के बगल में एक संगम मैरिज हॉल है, उसी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि जो इस देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के बीच में और अदर जातियों के बीच में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, उसको हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं कि ख़त्म हो। और आए दिन जो दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोगों का आरक्षण मारा जा रहा है, नौकरी हो और तमाम सेक्टर में जो दलितों पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जागरूक बनाएंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि इस देश में जाति जनगणना कराई जाए, आरक्षण बढ़ाया जाए और दलित पिछड़े समुदाय के लोग जितनी आबादी में हैं उनको उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। रही बात, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक चुनाव में खुलकर बोला था। उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी बेबाकी से उठाया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी अगर सामाजिक न्याय चाहते हैं तो जाति जनगणना कराएं और बैकवर्ड को, दलित को, अल्पसंख्यक को उसकी जाति के हिसाब से आरक्षण दे दें, तब तो हम मानेंगे कि वो बैकवर्ड हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं, अल्पसंख्यक हितैषी हैं। इसी को लेकर के हम लोग 18 मंडल में सम्मेलन कराए, जाति जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ। अब हमारा पार्टी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है
जो कि आजमगढ़ से शुरू होगा। महिला आरक्षण पर आपका क्या राय है? देखिए, महिला आरक्षण बहुत बड़ा सवाल है। इसको मोदी जी जो है कि एक शिगुफा बनाकर छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि 33% महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। जब तक आप 10 साल में जाति जनगणना होती है, जब तक आप जाति जनगणना नहीं कराएंगे, जनसंख्या स्पष्ट नहीं होगी, उसके पहले आप किसी भी समुदाय को आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले मोदी जी को जाति जनगणना कराना चाहिए। उसके बाद जब संख्या निर्धारण हो जाए तो वो महिला आरक्षण लागू करें, लेकिन उसमें जो ओबीसी समाज की महिलाएं हैं, जो दलित समाज की महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, उनको आरक्षण निर्धारण करते हुए आरक्षण लागू कर दें। हम काम मना कर रहे हैं, हम तो पीछे भाग ही नहीं रहे हैं, हम तो तैयार हैं। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी तक कोई ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन में हर तरह के चेहरे आपके पास हैं। नौजवान भी है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी है, हर तरह के चेहरा है। आप जनता जिसको लाइक करेगी, जिसको आगे लाएगी, हम लोग उसी को प्रधानमंत्री बना देंगे। बिहार में जातिगत जनगणना प्रारंभ कर दी गई है और क्या लगता है कि यूपी के लिए आपने? देखिए, बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी समाज के लोग जिस दिन चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक रही बात बाबा की सरकार का, तो बाबा की सरकार में जो इस समय खलबली मची हुई है, उनके मंत्री से लेकर उनके विधायक तक, वो तो खुद उनकी पार्टी से भागना चाहते हैं। आए दिन आप देख ही रहे हैं स्थिति परिस्थिति, बाबा इनको मना रहे हैं, उनको मना रहे हैं। तो आने वाला समय उत्तर प्रदेश में भी जब हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, और जो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बोल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग जाति जनगणना करा करके आरक्षण जाति के हिसाब से बांट देंगे। कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैं अभी एक देवरिया घटना को मैंने देखा और सुना भी। वहाँ पे एक यादव समाज के जिला पंचायत सदस्य थे, उनको अपने घर कुछ लोग बुला करके और पता नहीं लाठी डंडे से या अन्य धारदार हथियारों से हत्या कर दी। उसके बाद दूसरे समाज के लोगों ने भी, चूँकि माहौल गर्म था, तो दूसरे समाज के लोगों ने भी उनके ऊपर लाठी डंडे या वगैरह वगैरह हथियारों से हत्या कर दिया। ये बड़ा सवाल है। अगर इस देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था होती तो मेरा ये मानना है कि एक ज़िले में 7 हत्याएं हो रही हैं, ये नहीं होता। हत्या किसी समाज की हो, हत्या हत्या होती है। और प्रकाश राजभर कहते हैं कि कानून व्यवस्था नंबर 1 का है कि बीजेपी की सरकार में कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ। देखिए, ओम प्रकाश राजभर खुद ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो किस पार्टी के नेता हैं, या वो भाजपा के नेता बन जाएं, या वो अपने पार्टी के नेता बन जाएं, या वो किसी के दलाल बन जाएं। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश में राजभर समाज को ठग करके और अपने बेटी बेटाओं का भला कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो किसी समाज के नेता नहीं हैं। वो समाज के अगर नेता होते तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं बोलते। वो राजभर समाज का कल्याण कतई नहीं कर सकते हैं।